अब कराची में जो फ्लावर मिल्स बंद हैं, जिसकी वजह से आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है, उस पर हम ज़रा रिपोर्ट जान लेते हैं, सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, गालिबन उनसे जान लेते हैं। अंजुम, अच्छा, मुल्तान से हमारे साथ अहमद मिर्ज़ा मौजूद हैं। दोनों से हम सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ शो में ज़ाहिर है इस बड़े फैसले के बाद और एहतजाज के बाद क्या सूरत हाल है। सबसे पहले चलते हैं कराची की सूरत हाल जानते हैं। अंजुम, बताइएगा, चक्कियाँ बंद हैं, फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी है, असरात आना शुरू हो गए हैं इस हड़ताल के, सप्लाई जो है वो भी बंद हो गई ऑब्वियसली, या आप समझते हैं कि हड़ताल अभी मज़ीद असर दिखाएगी? जी बिल्कुल, कराची में तकरीबन 100 से ज़ायद फ्लावर मिल्स हैं और तकरीबन 250 से 300 चक्कियाँ भी हैं। आटा चक्की एसोसिएशन ने तो कहा है कि जी जो रिटेलर हैं उन लोगों ने तो वो हड़ताल में शामिल नहीं है, जो लेकिन जो होलसेल का काम करते हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ्लावर मिल तकरीबन 100 हैं और तकरीबन यहाँ पे 70 से 80 हज़ार बोरियाँ रोज़ाना गंदों की पिसाई होती है। लाखों किलो आटा जो है ना शहर में सप्लाई होता है, जो कल से बंद हो चुका है। और यही सूरत हाल आज भी है कि फ्लावर मिल बंद है। और फ्लावर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक विद होल्डिंग टैक्स के निफाज का फैसला वापस नहीं लिया जाता वो अपनी हड़ताल पर कायम रहेंगे। उनका कहना था कि 1 जुलाई से विद होल्डिंग टैक्स का निफाज हो चुका और लाखों रुपए फी मिल का जो है ना वो टैक्स जमा हो चुका होगा गवर्नमेंट के पास उनके रिकॉर्ड में। और उनका यही कहना था कि रिटेल की सतह पर होना चाहिए, ना कि फ्लावर मिल्स के ऊपर वो एक एक शख्स से उसका NTN नंबर लेके बोरियां नहीं बेच सकते। ये रिटेल की सतह पर होना चाहिए। फ्लावर मिल तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, इसलिए उनके पास ये टैक्स लागू नहीं होता है। तो उनका अपना कहना अपनी जगह अपना मौक़िफ़ है। और इसके साथ ही उन्होंने FBR के चेयरमैन से भी मुलाकात की थी, वहाँ से भी मुज़ाकरात में नाकामी का उनको सामना करना पड़ा था। और सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता शाम भी उन्होंने यही कहा था, जब तक ये विद होल्डिंग टैक्स का निफाज वापस नहीं लिया जाता हड़ताल की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि शहर कराची में हज़ारों की तादाद में पकवान सेंटर भी हैं, होटल्स भी हैं, तंदूर भी हैं, जबकि डबल रोटी बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं, बेकरी आइटम भी है, तमाम जगह आटा और मैदा इस्तेमाल होता है। अब कल से यहाँ सप्लाई बंद हो चुकी है। अगर किसी के पास 1 से 2 दिन का कोटा होगा तो आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह दुकानों के ऊपर जो कोटा रखा होगा, जो उनके पास थैलियाँ आती हैं 10 किलो की या खुला आटा फरोख्त होता है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लाखों किलो आटा रोज़ाना गंदम पीस कर शहर में सप्लाई होता है। और फ्लावर मिल मालिकान का यही कहना था कि रोज़ाना अगर हम बात करें आटे की कितनी खपत होती है कराची में? तकरीबन उन्होंने जो लाखों किलो बताया था मजबूरी तादाद, तो उनका कहना था कि हमारे पास है तो लाखों किलो आटा चला जाता। 70,000 से 80,000 बोरियां गंदम की पिसाई होती है और उससे लाखों किलो आटा बन के शहर में सप्लाई होता है। तो उनका यही कहना था कि हमारे मुख्तलिफ जो है ना ख़रीदार हैं, जिसमें फूड फैक्ट्रीज भी हैं जो बेकरी आइटम तैयार करते हैं, पकवान सेंटर वाले हैं जो शीर माल और रोटियाँ तैयार करते हैं, तंदूर वाले हैं। इसके साथ साथ घर की घरेलू सतह पर आटे की खरीद होती है। कई लोग रोज़ाना की बुनियाद पे किलो 2 किलो आटा खरीदते हैं, कहीं 10 किलो 20 किलो का कट्टा खरीद के ले जाते हैं। तो ये सूरत है। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो जो छोटे दुकानदार हैं उनका तो ये कहना है कि हमारे पास आज आटा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। होलसेल मार्केट की सूरत हाल ये है कि होलसेल मार्केट में होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि उनकी मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का आटा होगा और वो भी फ़रोख्त हो जाएगा। ये हड़ताल तवील होती है। हाँ। तो आटे का बुरहान पैदा होने का इम्कान है। साथ ही रहिएगा, आपने कहा कि ज़ाहिर है जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं आज तक की सप्लाई है, होलसेल वाले कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन की। हम चलते हैं मुल्तान में सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फिर कीमतें भी हम देखते हैं ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, आप बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है इस हड़ताल? पहले तो बताएं, यहाँ हड़ताल इतनी मौसर है जितनी कि आप कराची से रिपोर्ट सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल भी कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज दूसरा रोज़ है। मुल्तान शहर में 70 से 75 फ्लोर मिल्स हैं और इसके अलावा चक्कियाँ भी हैं। तमाम ने जो है आटे की पिसाई जो है वो बंद की हुई है। फ्लोर मिल एसोसिएशन की कॉल पर जो है ये हड़ताल की जा रही है। आपको बताता चलूँ कि हड़ताल के जो है वो असरात आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर हैं, उनके पास तो आटा है ही नहीं। जो होल सेलर हैं उनके पास 1 या 2 दिन का स्टॉक मौजूद है। इस वक्त हम TB रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर फ्लोर मिल्स भी हैं और जो आटे के डीलर हैं यहाँ पर वो भी हैं। उनका ये कहना है कि 1 या 2 दिन का उनके पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन असरात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं इस हड़ताल की वजह से। जो 15 किलो का थैला है, मुख्तलिफ ब्रांड्स पर जो है 15 किलो फाइन आटे के थैले पे 80 से 180 रुपये किलो, 180
रुपये इजाफा देखने में आ रहा है 15 किलो के थैले पे। इसी तरह जो 10 किलो का थैला है 850 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, वो अब बाज़ जगह पर जो है 1000 रुपये और बाज़ जगह पर 920 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जो छोटा दुकानदार है उसके पास तो आटा है ही नहीं, जो डीलर हैं उनके पास जो है 1 या 2 दिन का स्टॉक है। शहरी जो है वो परेशान, दुकानदार भी परेशान है कि अगर ये हड़ताल तवील होती है तो उनको जो है आटा कहाँ से मिलेगा। इस वक्त आपको बता दूं कि मुल्तान शहर में तमाम फ्लोर मिल जो हैं वो एसोसिएशन की कॉल पर जो हैं हड़ताल पर हैं, उनको ताले लगे हुए हैं, जबकि डीलर्स जो हैं, आटे के डीलर्स जो हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। जी, साथ ही रहिएगा। मिर्ज़ा अहमद अली, अलमास की तरफ चलते हैं, लाहौर की सूरत हाल जानते हैं कि लाहौर में क्या हालात हैं। अलमास बताइएगा, लाहौर में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं और इस सारी सूरत हाल में कोई राह निकल रही है, ऐसी बात बनती नज़र आ रही है कि भाई कोई विंडो ओपन हुई है, बातचीत की जाए और रोका जाए इस तरह की हड़ताल से? जी हाँ सदफ़, बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी हड़ताल की कॉल जो इन्होंने दी थी पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने, उसकी कॉल पर बाकायदा तौर पर लाहौर में जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं और लाहौर के निवाह में वो सारी की सारी बंद पड़ी हैं। और अगला सवाल जो आपने कहा कि कोई राह निकल रही है, राह मैं आपको सदफ़ बता दूँ, राह निकल सकती नहीं, क्योंकि ये IMF का प्रेशर है। IMF के प्रेशर के आगे हुकूमत सारी बैठ जाती है। जब हुकूमत बैठेगी तो इन बेचारों का क्या होगा। मसलन जब इनसे हमारी बात हुई पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन से, इनका ये कहना था कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन हुकूमत का काम है, FBR का काम है, वो टैक्स कलेक्शन करे। हम लोग टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को क्यों दें? हमारा काम है सिर्फ गंदम की पिसाई करना और मार्केट में आटा सप्लाई करना, फाइन आटा जो कुछ भी है। इनकी पिसाई परसों से बंद है। यानी आज दूसरा रोज़ है। कल इनकी पिसाई भी बंद हो गई, तमाम जो लाहौर में फ्लावर मिल्स हैं। और परसों एक रोज़ पहले इनका जो गंदम की धुलाई थी, मतलब वो अच्छा, जब तो अगले दिन ये बताएं, जैसे कराची से रिपोर्ट अंजुम बता रहे हैं, मिर्ज़ा अहमद अली मुल्तान से बता रहे हैं कि जो दुकानदार हैं उनके पास 1 दिन की सप्लाई मौजूद है और जो होल सेलर्स हैं उनके पास 1 से 2 दिन का स्टॉक मौजूद है। यहाँ लाहौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है? सदफ़, जो एक सप्लाई चेन होती है यहाँ पे, इस वक्त भी इस मिल में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आटा पिसा हुआ मौजूद है, थैले बने हुए यहाँ पे हमने देखे हैं, मौजूद है थैला। लेकिन जो इनकी सप्लाई कल से रुकी हुई है, जो इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके पास जाती है और उसके पास अगला जो होता है वो परचून सेलर होता है। यहाँ पे तो सप्लाई बंद है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है इनका, वहाँ पे उसके पास 4 दिन का स्टॉक है, 5 दिन का स्टॉक है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मसलसल अगर ये हड़ताल जारी रही तो 4 से 5 दिन में इसका इम्पैक्ट लोगों के घरों तक और आम तंदूरों तक पहुंच जाएगा। यानी वहाँ पे लोगों को शायद आटा ना मिले आज से 5 दिन बाद। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची में सूरत हाल डिफरेंट होगी, क्योंकि लाहौर से आगे ये लाहौर की जो मिलें हैं ये आगे तक KPK तक इनकी सप्लाई जाती है और KPK से सरहद पार भी। हम तो चाहते हैं कि भाई ये मामलात हल हो जाएं और अवाम किसी और मुश्किल से गुजरें, उससे पहले ये सूरत हाल काबू में आ जाए। थैंक यू सो मच अंजुम वहाब। अलमास खान लाहौर से, मिर्ज़ा अहमद अली मुल्तान से हमारे साथ थे। तो ये 3 बड़े शहर पाकिस्तान के, यहाँ की सूरत हाल आपने देख ली। पिसाई बंद कर दी गई है, उससे पहले धुलाई बंद कर दी गई थी। जो अवेलेबल आटा है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भी वो नहीं पहुँचा है। तो ये सूरत हाल है, 1 से 2 दिन का स्टॉक रह गया है। अब देखते हैं इस पर आगे ये हड़ताल जो है वो क्या असर दिखाती है।